स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अलका महिपाल बुटीक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लूज़ पैंट प्लाज़ो की कटिंग व स्टिचिंग। तो कटिंग और स्टिचिंग पूरी समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लाज़ो के लिए 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से अपने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर 2 इंच कपड़ा छोड़ेंगे जिसमें हमारी लास्टिक डलेगी। आप चाहे तो इस वाले पार्ट को आप अलग से कटिंग करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको प्लाज़ो में ही रखती हूँ इस तरीके से। अब हम यहाँ पे अपने प्लाज़ो की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि जो यहाँ पे मैं प्लाज़ो की मोहरी बनाऊँगी वो अलग से बनाऊँगी। अगर आप इसी के ही कपड़े को फोल्ड करते हैं तो आप उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लें इस तरीके से। अब हम यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम हिप का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन भी हिप का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मिला के निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अगर आपका यहाँ पे साइज़ ज़्यादा है 38-40, तो आप यहाँ पे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लें। इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे आसन वाली जगह पे। और अब हम यहाँ पे आसन की गोलाई के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से गोलाई करेंगे। और इसी सेम वही, अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लें। इसके बाद हम यहाँ पे मोहरी वाली जगह पर इस तरीके से और आसन वाली जगह पर इस तरीके से सीधी लाइन बनाएंगे बिल्कुल सेंटर में। और अब हम यहाँ पे मोहरी की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मोहरी के लिए 8 इंच कपड़ा लिया है। तो इस तरीके से आप 4 इंच एक तरफ और 4 इंच दूसरी तरफ इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो ये हमारा टोटल 8 इंच हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे शेप पट्टी से इसकी शेप देंगे। तो दोनों साइड से हम इस तरीके से शेप देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे अपने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर इस तरीके से बिछाएंगे। और बैक पार्ट में हम आसन वाली जगह पर 1 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे सिर्फ आसन वाली जगह से। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम आसन वाली जगह से 1 इंच डाउन करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम 1 इंच इसको डाउन करते हुए सीधी लाइन खींचेंगे, तिरछी लाइन इस तरीके से। और बैक पार्ट में हम इसको 1 इंच ऊपर की तरफ उठाते हुए इस तरीके से लाइन खींचेंगे। तो ये जो हमारी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ये हम निशान लगाते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट में। और ये 2 इंच हम सिर्फ आसन वाली साइड ही एक्स्ट्रा लेंगे। और सेम इसी तरीके से पूरे प्लाज़ो में नीचे तक 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें, ये इंच जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम आसन वाली साइड लेंगे, दूसरी साइड हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, फ्रंट पार्ट के बराबर ही रखेंगे इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए 6 इंच कपड़े पर इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए और पॉकेट की लंबाई हम यहाँ पे 12 इंच लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। हम यहाँ पे पॉकेट को शेप देंगे इस तरीके से। तो अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो इसके लिए हम पहले फ्रंट पार्ट के दोनों आसनों को मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई। और दूसरी सिलाई हम इस तरीके से पार्टों को खोलते हुए और इस सिलाई को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे। सेम उसी तरीके से हम दूसरे आसन पर सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे पॉकेट बनाएंगे। तो इसके लिए हम पॉकेट के एक पार्ट को इस तरीके से फ्रंट पार्ट पर रखते हुए 6 इंच पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ। अब हम यहाँ पे इसके कॉर्नर पे इस तरीके से कट लगाएंगे और पॉकेट को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और अब हम यहाँ पे इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे पॉकेट के दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखकर
पूरी पॉकेट को आपस में सिल लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे पॉकेट को सीधा कर लेंगे और जो हमारा बैक पार्ट है प्लाजो को, उसको इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। पूरे प्लाजो पर हम सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पॉकेट बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे तैयार हो गई है इस तरीके से। सेम उसी तरीके से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी मोहरी फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोहरी में डिज़ाइन डाला है और इसके डिज़ाइन की अलग से वीडियो आएगी। तो इस तरीके से आप अपने प्लाज़ो को चाहे तो डिज़ाइन डाल सकते हैं, चाहे सिंपल इसको फोल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन बनाया है इसकी मैं एक अलग से वीडियो डालूँगी, तो आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब जितनी भी हमें अपनी मोहरी की चौड़ाई लेनी है इस तरीके से निशान लगा के अब हम पूरे प्लाज़ो पर सिलाई कर लेंगे। प्लाज़ो का आखिरी लुक देखने के लिए वीडियो में बने रहें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो पर लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से हम पूरे प्लाज़ो में सिलाई लगा लेंगे। ये एक तरीके से पैंट की तरह ही होता है, लेकिन पैंट हमारी जो होती है वो बिल्कुल फिटिंग में होती है और ये लूज़ होता है। इसका हम सीधे तरीके से कहें तो यही पैंट का ही एक लूज़ पार्ट होता है ये। अब हम यहाँ पे लास्टिक के लिए सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पतली सी किनारी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे रबड़ लेंगे लास्टिक। तो जितने भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें हम 4 इंच माइनस करते हुए यहाँ पर लास्टिक लेंगे और इस तरीके से लास्टिक को आपस में सिल लेंगे। अब हम यहाँ पे लास्टिक को इस तरीके से कपड़े के अंदर रखेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ध्यान रहे लास्टिक ना दबे, बिल्कुल लास्टिक के बराबर में आपको सिलाई चलानी है। इस तरीके से पूरी लास्टिक पर आप यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लग गई है। अब हम अपने कपड़े को चारों तरफ फैलाएंगे और अब इसके बीचों बीच में एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी लास्टिक पलटे नहीं। तो सिलाई के लिए हम इस तरीके से मशीन लगाएंगे, मशीन के नीचे अपने रबड़ को, और इस तरीके से इसको खींचते हुए दोनों तरफ से, आगे और पीछे दोनों तरफ से खींचते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा प्लाज़ो बन के तैयार हो गया है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।